वस्तुतः इतरेतर द्वंद्व ये समान। एषु का अर्थ है समास होकर एति एध टू सुख ये समास हो। उसका अर्थ क्या हो गया? अवर्णात एति एधति यहाँ एति एधि का के लिए ये कैसे होने चाहिए? एजादि मतलब एज परे होना चाहिए। एज का अर्थ है ए ओ आई औ ये परे होनी चाहिए। एजादि एजादि कौन होना चाहिए? इसका धातु दो धातु होने चाहिए। एजादि धातु कौन होने चाहिए? ये ये कहावत है।
ये समझ जाओ। इक्तिपो धातु निर्देशे। उसका अर्थ इत का अर्थ है ई, तिप का अर्थ है ती, इति, अनयोहो, प्रयोगो भवति। धातु का निर्देश करना है तो एक एक अस्तिप का धातु को लगा करके निर्देश करेंगे। ईक लगाया, की लगाया तो समझ जाएगा धातु। तो इसका एति का अर्थ क्या है? एति का अर्थ है स्टिप निर्देश, इक निर्देश नहीं, स्टिप। है ना? तो इन गतो धातु, एति का अर्थ क्या हो गया? गति में होने वाला इन गतो धातु। और एधति का अर्थ क्या है? ये भी स्टिप निर्देश है। एध वृद्धो धातु है। तो अर्थ क्या हो गया? और से परे। कौन धातु होगा? एजादि, इन धातु और एद धातु होना चाहिए। और कौन होना चाहिए? ऊट होना चाहिए। एजादि का कौन? ए अथवा एद का ए अथवा ऊट का ऊ, इतने परे होने पर दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? हो गया। वृद्धिरादेश से वृद्धि होती है संज्ञा। वृद्धि रेचि से वृद्धि का क्या होता है? आदेश होता है। तो अवर्ण से अर्थ क्या होगा? अवर्णात एजादि, एजादि, एति, एदति, उठी च परे पूर्व पर यो एक वृद्धि आदेश स्यात्। इसका अर्थ क्या है? अवर्ण से परे एकार वाला इन गतु धातु, एद वृद्धि धातु अथवा ऊ, ऊट का ऊ परे होगा
तो दोनों के स्थान में वृद्धि आदेश हो जाए। हो गया। तो इसके लिए काय तरी ठेवलं तर हे चालेल, काय करता समजतच नाही ते. देतो. अब उसके उदाहरण देखेंगे। जल्दी नहीं आ जाएंगे ना तो पाठ बढ़ेगा ही नहीं। आप उपैती प्रयोग कौन सा करना है? उपोधन दोनों हो सकता है। आयति भी होगा, उपधन एति भी होगा, कोई हो। ये अवर्ण है और ये अय हो गया। ये अ है और ये ए है ना? तो उसको आज पुनः प्राप्त है। उसका अपवाद है। इसको वृद्धि का आदेश होगा ए, इसको भी वृद्धि का आदेश होगा।
है, तो रूप क्या बनेगा? उपैति। इसका भी रूप वही बनेगा, उपैति। समीपम गच्छति। हो गया। एते जो अब बोल रहे हैं, पदकृति कर रहे हैं। पद की योग्यता कर रहे। एजाद्यो हो किम। किम। एजादी क्यों बोलते हैं? उपेत। ये क्या है? उपधन इतः। ये इन गतौ धातु हैं। कौन? मगर अड़चन क्या है? एजादी न। ये ए कहाँ है? ए ओ ऐ औ है क्या? नहीं है। ऊपर इतः। तो क्या हो गया? हाथ गुण लग जाएगा। क्या होगा? उपेत। अत्र गुण भवति। न वृद्धि। क्यों? इन गतो धातु तो है, मगर ये जादी नहीं। एकार ऐकार औकार नहीं है, इसलिए। हो गया। अब मां भवान प्रेदिधत। क्या? अब एद की धातु है। उपेधते। दूसरा यहां लिखो। उपेधते। उपेधते का अर्थ है समीप बढ़ता है। समीप में बढ़ता है। उप धन एधते। है ना? ओ ओ। ये है तो आद गुणा। ये प्राप्त हुआ है, उसका बाद गुण प्राप्त हो गया है, उसका व्रात करेंगा। इत 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 ते ध चोट सु।
उसको बात करने वाला सूत्र कौन सा? ये ते ध त्यू सु। सु ये वृद्धि करेगा। क्या करेगा? हो गया। तो ये वृद्धि क्या करेगा? आई करेगा। वृद्धि आदेश है ना, आ और एच। वृद्धि आदेश ऐच, ऐ और औ ये वृद्धि करेंगे ना। आ, ऐ, औ ये वृद्धि होगी तो इसके ऊपर वृद्धि क्या होगा? ऐ होगी, है ना। तो रूप क्या बनेगा? उपय घते। क्या रूप बनेगा? ये हो गया प्रयोग। दो प्रयोग हो गया, उपैती भी हो गया, है ना। उपय धते भी प्रयोग हो गया, है ना। अब एजाद जो हो किम, पहला उदाहरण उपेत, दूसरा उदाहरण मां भवान प्रेदिधत, है ना। मां भगवान प्रेदिधत मतलब आप और न बढ़ाओ। उसका अर्थ क्या है? आप और न बढ़ाओ। क्या? बस हो गया, बस हो गया। आप और बढ़ाओ नहीं, आप जलाओ नहीं, अब और आग मत लगाओ। यदि धात एद वृद्धो, यहां क्या हो गया? प्रेदिधात, यहां प्रपूर्वक यदि दत्त, क्या? प्रपूर्वक यदि धात, क्या? यदि धात, ये कैसा रूप हो गया बाद में समझेगा, अभी इतना ही समझ लो कि ये ध धातु है। कौन सा? इकार आदि, और क्या नहीं है? न एजादी। तो वृद्धि नहीं होगी ना, फिर वृद्धि नहीं होगी, है ना। यहां और ये है, ये इन गतों का ही है ना, एद वृद्धों का ही है, मगर वृद्धि नहीं होगी, अदगुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एजादी एद धातु नहीं है, है ना। ओ ई अत्र आद गुण इति गुण एव, है ना। तो क्या होगा? गुण क्या होगा? ए, ओ, ए ओ ये गुण है, और आ, आई और औ ये क्या है? वृद्धि है। बराबर है।
तो यहां क्या होगा? प्रपूर्वक अ ई आगे की दी धत, तो क्या होगा? प्रेदी धत क्या बनेगा? रूप क्या बनेगा? इसलिए क्या होगा? एजाधि किम, है ना? एजाद जो हो किम, दूसरा क्या है? उपेत और मां भवान प्रेदिधत, एजादि नहीं है, उपधन इत है, ये धातु इनगतो है, मगर एजादि नहीं है ना? यहां भी प्रधन इदिधत, एद धातु है, इकार आदि, न एजादि, अत्र आद गुणा गुण न वृद्धि, यद्यपि एद धातु है। हो गया? अब देखो, उपैति और उपैधते, ये दो प्रयोग है। कौन से प्रयोग है? और उपैधते, समीपम गच्छति उपैति, समीपम वर्धते, एद वृद्धो, उपधन आधन एति, उपधन ऐति और ऐ, अथवा उपधन एति भी, अधन ए, तो ये ऐ होता है। ये अ अवर्ण से परे ऐ, अवर्ण से परे ए, तो भी क्या होगा? ऐ ही गुण होगा। उपैति, उपैति दोनों के रूप हो गए। यहाँ क्या होगा? उपैधते समीपम वर्धते, उपधन एदते, उप का अ, एदते का ए, यहाँ क्या आदगुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है, मगर ऐ होगा एते धतुसु, उपैधते, है ना? और पदकृति क्या कर रहे हैं? पदकृति ये जा जो हो किम, तो बोलते हैं उपेत उपधन इत, यहाँ गुण होगा। एजादि इन गतो धातु होने पर भी, एजादि न होने पर, होने से क्या होगा? अत्र गुण भवती, न वृद्धि लिख के दिया है, सारा लिख के दे रहा हूं, है ना? मां भगवान प्रदिदत, इसका अर्थ क्या है? आप यहां और बढ़ाओ नहीं, है ना? आप यहां अब और बढ़ाओ नहीं। यदि धत, वहां क्या है? प्रधन यदि धत, एद धातु इकार आदि है, न एदादि ही, तो क्या हो गया? प्रधन अधन ई क्या होगा? आद गुण होगा। अत्र आद गुण इति गुण न वृद्धि, क्यों नहीं होगी? एजादी नहीं है। होगी बात? अब प्रश्न है, अब प्रश्न है, इधर लिखो, यहां ओ और ए है, ओ और ए है, तो यहां वृद्धि रेचि प्राप्त है कि नहीं? है ना? क्या है? अवर्ण से ए, अवर्ण से ये, अवर्ण से ये, यहां वृद्धि रेचि प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है ना? प्रश्न लियो, प्रश्न।
हाँ, क्या है? यहाँ वृद्धि रेति इति सूत्रेण पूर्वमेव वृद्धि प्राप्ता। पूर्व ही वृद्धि रेति सूत्र से वृद्धि प्राप्त है। तर, तरही, तो फिर एते ध, टू, सु, ये भी वृद्धि करता है ना। का आवश्यकता, प्रश्न समझ में आया? क्या? क्या है ना? किससे? वृद्धि रेचि, किससे? वृद्धि रेचि इति सूत्रेण पूर्वमेव वृद्धि प्राप्ता। तर्हि एतेद सुट्सि इति वृद्धि कारक सूत्र से का आवश्यकता है ना। उपादान एति, यहां तो पहले ही वृद्धि रेचि सूत्र से क्या है, वृद्धि प्राप्त है कि नहीं है। तो फिर एतेद सूत्र क्या कर रहा है, वृद्धि ही कर रहा है। इस सूत्र की जरूरी क्या? उसका उत्तर क्या? प्रश्न उत्तरम क्या है? लिख दिया। क्या उत्तर क्या है? वृद्धि रेचि सूत्रस्य एंगी पूर्व रूपम इति सूत्रेण बाधो भवति। वृद्धि रेचि सूत्र का बाधक सूत्र कौन है? एंगी पर रूप, आगे आ जाएगा अभी, कल या परसों। इति सूत्रेण बाधो भवति तस्य बाधक एते ध, बराबर है ना। तो क्रम क्या है, यहां लिख के दिया ना सारा। यहाँ क्या प्रश्न क्या हो गया? अतः वृद्धि रेचि इति सूत्रेण पूर्वमेव वृद्धि प्राप्ता, बराबर है ना। वृद्धि रेचि सूत्र से अब वृद्धि कर रहा है, तो फिर एते ध टूट सूत्र की जरूरी क्या है? इति वृद्धि कारक सूत्र से का आवश्यकता है ना। तो क्या उत्तर क्या दिया? वृद्धि रेचि सूत्र से एंगी पूर्व रूप इति सूत्रेण बाधो भवति तस्यापि बाधक एते ध तुट्सु, बराबर है। सारा लिख के दिया है, संस्कृत में हो गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 समझ में आ जाएगा। जैसी संधि होगी तो संधि समझ में आ जाएगी, फिर क्या होगा। तिङंत प्रकरण होगा तो क्या हो जाएगा, विभक्ति समझ में आ जाएगी।
सुबंध प्रकरण से विभक्ति समझने आ जाएगी, तिंगंत प्रकरण से धातु और धातु के प्रत्यय समझ में आ जाएंगे, और समास से दो पदों को जोड़ना कैसा ये समझ में आ जाएगा, कृदंत से धातु से शब्द कैसे बनाना ये समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे होगा ना। अब हम मराठी में भी ठीक नहीं पढ़ रहे हैं और एकदम क्या आ गया संस्कृत में पढ़ने का हमारा प्रारब्ध हो गया, तो फिर क्या करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, पढ़ते, पढ़ के दिखा देते। तो सूत्र क्या है, उपयुक्त प्रयोग कौन से करने हैं, उपैति कौन से करना है, दूसरा प्रयोग कौन सा करना है, उपैधते, बराबर है ना। इसका विग्रह क्या, उपधन इति, इसका विग्रह क्या, उपधन एधते, है ना। तो यहाँ कौन है, ओ, और यहाँ कौन है, ए, यहाँ कौन है, ओ, यहाँ कौन है, ए। लिखते हैं कि नहीं लिख रहे, ताजा लिखो फिर से, और छोटी छोटी नोट काम नहीं आ जाएगी। ओ धन ए, ओ धन ए, तो सूत्र पहला कौन सा लग गया, आद गुण अवर्ण से अच परे हो, तो आद गुण प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया, हाँ, गुण प्राप्त, है ना। उसको बात क्या कौन करेगा, अच है, एच है ना, तो वृद्धि रेची अवर्ण से एच परे होगा, तो क्या होगा, वृद्धि रेची से क्या प्राप्त हो गया, वृद्धि प्राप्त हो, है ना। है ना। तो उसके बाधक कौन है, एंगी पर रूपम, क्या, ये क्या करता है, पर रूप करता है, क्या करता है, पर रूपम प्राप्तम, है ना। तो उसको भी बात करने वाला सूत्र कौन है, एतेध, एतेध टू सु। आप लोग जल्दी नहीं आ रहे, इसलिए पाठ बढ़ नहीं रहा। एतेध तुत्सु, इससे क्या कह रहा, फिर वृद्धि प्राप्त होगी, है ना। ये सामान्य सूत्र है, कहीं भी आज परे हो गया वर्ण से, है ना। तो उसका अपवाद कौन, वृद्धि करने वाला, वृद्धि रेची, अपवाद का लक्षण क्या, अनवकाश विधि रपवाद, पाठ करके आ जाओ ना। इसका भी अपवाद कौन है, उसको भी बात करने वाला सूत्र कौन है, ये समझ में आया, लिख के दिया। नहीं, इसका भी, ये भी अपवाद सूत्र है यहां। इसका सूत्र कौन है, ये अपवाद। इतना कौन पढ़ा रहा है रे, देखिए तुम देखो ना, कहीं भी देखो। तो क्रम क्या है, आद गुण
फिर कौन? वृद्धि रेचि। फिर क्या? एंगी पर रूपम। फिर क्या? एते धतुषु, है ना? 8 गुण प्राप्त हैं। वृद्धि उसका बात करेगा वृद्धि रेचि। फिर एंगी पर रूपम प्राप्त है। इसके बराबर इसके सामने 8 गुण प्राप्त है। फिर उसको बात करेगा वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त हो। उसको बात करेगा इंगी पर रूपम। उसको बात करेगा एते धतुषु। और क्या बताओ, कितना बताओ भाई? एक सूत्र हो गया बस। वो भी तुम कंठ नहीं करेंगे, पूछेंगे तो नहीं आ जाएगा। हमको तो सारी बातें समझते थे, हम कंठ करते रहते थे पूरे दिन भर। अब माँ भवान प्रतिरथ अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम कल करेंगे। अब जल्दी आ जाओ भाई तुम। और आप सुख नहीं है, पढ़ना है तो सुख नहीं है। विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। लिख लो, वैभव लिख लो। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थिनो कुतः विद्या। सुखार्थिनो, सुखार्थिनो कुतः विद्या। अब सुख की अपेक्षा है तो विद्या नहीं मिलेंगे। अब वो सोएंगे, आराम करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, मजाक करेंगे, तो विद्या नहीं होगी। तुम आगे बढ़ेंगे। हो गया?